अल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके माइंड का आईक्यू लेवल 160 था, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के माइंड का आईक्यू लेवल 120 के आसपास होता है। आज हम बताने वाले हैं आपको दुनिया के महान खगोल शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कुछ रोचक बातें, जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी में हुआ था और 4 साल की उम्र तक वे कुछ बोल भी नहीं पाते थे, जिससे उनके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे। एक बार आइंस्टीन अपने माता पिता के साथ बाहर डिनर पे गए थे, तो वहां उन्होंने पहली बार बोला, The soup is too hot. यह सुनने के बाद उनके पेरेंट्स अचंभित हो गए थे। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ तब इनका सर आम बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था। उस बड़े दिमाग ने क्या क्या करके दिखा दिया वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब आइंस्टीन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कार्य करते थे तो एक दिन यूनिवर्सिटी से घर लौटते समय वे अपने घर का पता भूल गए। हालांकि प्रिंसटन के ज्यादातर लोग आइंस्टीन को पहचानते थे, किंतु जिस टैक्सी में वे बैठे थे उसका ड्राइवर उन्हें नहीं पहचानता था। आइंस्टीन ने ड्राइवर से कहा, क्या तुम्हें आइंस्टीन का पता मालूम है? ड्राइवर ने जवाब दिया, प्रिंसटन में भला कौन उनका पता नहीं जानेगा। यदि आपको उनसे मिलना है तो मैं आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टीन ने ड्राइवर को बताया कि मैं ही आइंस्टीन हूं और मैं अपने घर का पता भूल गया हूं, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तब ड्राइवर ने उन्हें घर तक छोड़ा और टैक्सी का किराया भी नहीं लिया। आइंस्टीन मोजे नहीं पहनते थे और उनकी वजह उन्होंने खुद बताई कि जब वे छोटे थे तो उनके पैर के अंगूठों से उनके मोजे में छेद हो जाता था। आइंस्टीन लेफ्टी थे। अच्छी तरह काम करने के लिए वे अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए वे पूरे 10 घंटे की नींद लिया करते थे। आइंस्टीन को सिगार पीना बहुत पसंद था, इतना कि एक बार वह नौका विहार के दौरान नदी में गिर गए और बाहर निकले तो पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने बड़ी हिफाजत से अपने पाइप को बचाए रखा। मॉन्ट्रियल स्मोकर्स के वे सदस्य थे। एक बार उन्होंने कहा था कि सिगार पीने से दुनियादारी से जुड़े या व्यवहारिक मामलों में सही नतीजों तक पहुंचने और शांत रह पाने में बहुत मदद मिलती है। एक बार आइंस्टीन के गणित के प्रोफेसर ने उन्हें लेजी डॉग तक कह दिया था, क्योंकि आइंस्टीन पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। इस फोटो को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। यह फोटो तब की है जब 1941 में आइंस्टीन पार्टी पूरी करके आ रहे थे और उनसे एक फोटोग्राफर ने मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने का आग्रह किया। आइंस्टीन, जो पहले भी थक चुके थे, अपनी जीभ निकाल कर अपना फोटो दिया। फोटोग्राफर ने यह यादगार लम्हा कैद कर लिया। 1952 में अमेरिका ने आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टीन ने यह कहकर पेशकश को ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। जब आइंस्टीन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वह बोला, इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। आइंस्टीन ने कहा, हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए हैं। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने एल्बर्ट को एक समारोह में आमंत्रित किया। आइंस्टीन अपनी पत्नी के साथ समारोह में हिस्सा लेने गए। उन्होंने माउंट विल्सन पर स्थित अंतरिक्ष वेधशाला भी देखी। उस वेधशाला में उस समय तक बनी दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन स्थापित थी। इतनी बड़ी दूरबीन को देखने के बाद श्रीमती आइंस्टीन ने वेधशाला के प्रभारी से पूछा, इतनी बड़ी दूरबीन से आप लोग क्या देखते हैं? प्रभारी को लगा कि श्रीमती आइंस्टीन का खगोल शास्त्री ज्ञान कुछ कम है। उसने बड़े रौब से उत्तर दिया, इससे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाते हैं। श्रीमती आइंस्टीन ने कहा, बड़ी अजीब बात है, मेरे पति तो यह सब उनको मिली चिट्ठियों के लिफाफों पर ही कर लेते हैं। जब आइंस्टीन से उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछा जाता था तो वे अपने सिर की ओर इशारा करके मुस्कुरा देते थे। एक वैज्ञानिक ने उनसे उनके सबसे लोकप्रिय उपकरण के बारे में पूछा तो आइंस्टीन ने उसे अपना फाउंटेन पेन दिखाया। उनका दिमाग उनकी प्रयोगशाला थी और उनका फाउंटेन पेन उनका उपकरण।
वैसे तो आइंस्टीन की सभी खोजें प्रसिद्ध थी, मगर उनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब हुई जब उन्होंने पुंज ऊर्जा तुल्य E=mc² का पत्र प्रकाशित किया। इसका मतलब इकाई पूंजी को अगर प्रकाश की गति के वर्ग के साथ गुणा कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इससे प्रेरित होकर नए वैज्ञानिकों ने परमाणु बम पर शोध शुरू कर दिए थे, मगर आइंस्टीन जिंदगी भर इस गलत प्रयोग के विरुद्ध थे। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टीन भाषण देने जा रहे थे तो रास्ते में उनके ड्राइवर ने कहा कि मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही आपका भाषण दे सकता हूँ। या कहकर कि ठीक है, आज तुम ही भाषण देना। आइंस्टीन ने ड्राइवर की पोशाक पहनकर उसका स्थान ले लिया और अपना स्थान ड्राइवर को दे दिया। भाषण हॉल में ड्राइवर ने सचमुच आइंस्टीन जैसे ही धुआंधार भाषण दिया। भाषण देने के बाद लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया और ड्राइवर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब भी सही दिया, किंतु किसी एक ने ऐसा कठिन सवाल पूछ लिया कि ड्राइवर को उसका उत्तर नहीं पता था। इस पर ड्राइवर ने कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब तो इतना सरल है कि मेरा ड्राइवर बता देगा। ऐसा कहकर उसने ड्राइवर वाली पोशाक पहने आइंस्टीन को जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया। एक बार आइंस्टीन प्रिंसटन से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे। जब टीटी उनके पास आया तो वे अपनी टिकट को ढूंढने के लिए जेब को टटोलने लगे। जेब में टिकट न मिलने पर उन्होंने अपने सूटकेस को चेक किया। वहां भी टिकट को ना पाकर उन्होंने सीट के आसपास खोजने लगे। यह देखकर टीटी ने कहा, यदि टिकट गुम हो गई है तो कोई बात नहीं, वह उन्हें अच्छे से पहचानता है और उसे विश्वास है कि टिकट जरूर खरीदी होगी। टीटी जब बोगी के सभी लोगों का टिकट चेक करके वापस जा रहा था तो उसने देखा कि आइंस्टीन अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं। तब टीटी ने उनसे कहा, वे टिकट के लिए परेशान ना हों, उनसे टिकट नहीं मांगी जाएगी। टीटी की बात सुनकर आइंस्टीन ने कहा, यह सब तो ठीक है, पर टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। आइंस्टीन की मृत्यु के बाद उनके परिवार की अनुमति के बिना उनका दिमाग निकाल लिया गया था। यह अनैतिक कार्य डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए किया गया। 1975 में उनके बेटे हैंस की आज्ञा से उनके दिमाग के 240 सैंपल कई वैज्ञानिकों के पास भेजे, जिन्हें देखने के बाद उन्होंने पाया कि उनके दिमाग में आम इंसानों से ज़्यादा सेल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।